जय श्री राम, जय श्री राम। कईयों की चर्चा होती है। परा प्रसंति मदा बेखरी बाणी, 4 प्रकार की बाणी। परा बाणी, परा प्रसंति, मदा और बेखरी। विशेषण से वाणी भजन या ऊंची वाणी कोई परावाणी मानते हैं। तो परावाणी को बोलने वाला, गाने वाला, बताने वाला। परावाणी हमारे शब्द, हमारी श्वास की डोर है, इसके साथ में शब्द और प्रोत रहता है। इनके कारण से जो 10वें द्वार के से जो श्वासों की तान छूटती है, श्वास की, उसमें शब्द है और शब्द नाभि में टकराता है श्वास और वापस जाता है। तो परावाणी से शब्द आता है और वापस परा में समा जाता है। अब जब हम बोल गए तो बेखरी वाणी हो गई और कंठा में हमने कंठों में विचार किया तो मदा हो गई। और वही वाणी हृदय के अंदर प्रसन्ति, और नाभि में टकरा के कुछ नहीं बोले तो वो परा की परा। परा प्रसन्ति मदा बेखरी वाणी 4 कह दी। वाणी अगर ये बोलकर कहेगा तो उसके मुख से 4 वाणी ही निकलेगी। परा से मदा पहले कंठ में आती है, हृदय में होती है प्रसन्ति, जमा होती है वाणी, उनकी याद होती है। 50 है, 100 है, सैकड़ों है, उनकी याद है। और जो परा वाणी प्रसन्ति हृदय में उनकी एक स्टोर है, उन स्टोर से वह एक वाणी गाने के लिए कंठ में शुरू करता है, कंठ से तो मदा हुई और बाहर बोल दी, क्या हुआ? बेखरी हुई। और क्या हुई? परावाणी जैसे विशेषण परावाणी के, तुर्यातीत अनादि थाया, नहीं कोई गम्या नहीं कोई पाया। तुर्यातीत जो त्रिकुंडी से ऊपर की मदर की जो इशारा करती है उनको कहते हैं परावाणी। बोल अबोल कयो नहीं जावे, लखण मखण में वो नहीं आवे। ऐसी ऐसी अनेक संतों की वाणी है। तो त्रिकुंडी से जो ऊपर की मजल की जो तुरीय अतीत होती है उनको परावाणी के नाम से संत संबोधन करते हैं। और मुख से बोल दिया वह तो बेखरी हो गई। चाहे परावाणी है वो बोलेगा तो मुख से ही, और कैसे बोलेगा? बोलना तो उसको मुख से ही पड़ेगा। और प्रसन्ति जैसे हमारे स्टोर में हृदय में 150 या 200 या 400 भजन वाणी सोइए आदि वहाँ स्टोर है, और उनको उठाएगा तो प्रसन्ति से उठाएगा कि उसमें स्टोर है हृदय स्थान में। और प्रसन्ति वाणी का स्थान भी हृदय है और मदा वाणी का स्थान भी कंठ है, और बेखरी वाणी का स्थान मुख है। परावाणी का स्थान कौन सा है? परावाणी का तुरीय और मूर्धनी, नाभि और तुरीय, त्रिकुंडी से ऊपर ऊपर 10वें द्वार की अवस्था तक को तुरीय कहते हैं। 3 अवस्था है, जागृत सपन सखोपति, और चौथी तुरीय अवस्था। त्रिकुंडी से ऊपर ऊपर की जो अवस्था है 10वें द्वार तक की, इनको तुरीय अवस्था कहते हैं। जैसे जागृत अवस्था, जागृत में हमें आँख खोलने का नाम जागृत नहीं है। कई बार आँख हम खोल दे रखते हैं और पूछते हैं अरे कोई वस्तु वहाँ देखी? बोल नहीं, मुझे तो नहीं देखी। क्यों? इसमें देखने वाला जो शक्ति है, केंद्र है, वो अलग है। देखने वाले ने नहीं देखी तो ये आँख तो एक खोखाल है, और सुनने वाले ने
कान एक खोखाल है, सुनने वाले ने नहीं सुनी तो वो कहेगा मैंने तो ध्यान नहीं दिया, सुनी नहीं ये बात। आप आवाज़ आ रही है फिर भी कहता है ना मुझे सुनी नहीं, मुझे ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया वो ध्यान अलग है और खोखाल कान अलग है। ऐसे ही जागृत संसार जो दिखता है उसको जागृत कहते हैं, और कंठ में जो सपन अवस्था है, और हृदय में गाढ़ी प्राज्ञ नींद है, जो कुछ भी भान नहीं रहता, मैं कहाँ सोया हूँ, कहाँ पर हूँ, कैसे हूँ, उसको सपना भी नहीं है, वह जागृत भी नहीं है। ऐसे सुखोपति में जीव के 4 स्थान है। विश्व आंख के द्वारा देखता है तो विश्व, तेजस कंठ के अंदर तेजस, और प्राज्ञ जीव के 3 स्थान है। प्राज्ञ मतलब बुद्धि को कहते हैं, बुद्धि में विश्राम लेता है जीव, उस समय उसको प्राज्ञ कहते हैं, सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। ऐसे त्रिकुटी से ऊपर त्रिकुटी में के बाद में त्रिवेणी के बाद में भंवर गुफा, और 10वां द्वार से अतीत है, उनको कहते हैं तुरिया। अतीत अनादि थाया, नहीं कोई गम्या नहीं कोई पाया। ऐसे भी बन्नानाथ जी कहते हैं, कोई कहे हम साधुभाई धोखे में मुक्ति मानी, कोई कहे गिगन मंडल में आनंद घुरे निशानी, कोई कहे गिगन मंडल 10वें द्वार की उसको आनंद बाजा बजते हैं, आनंद घुरे निशानी, टूटे पिंजर हंस बिखूटे। बनाना जी ये कहना है, ये 10वां द्वार जब मृत्यु होगी 10वां द्वार नहीं रहेगा, इससे आगे की मजल नहीं करी तो ये धोखे में मुक्ति है। साधु भाई धोखे में मुक्ति मानी, पिंड ब्रह्मांड के अंदर बाहर सो हमसे नहीं छानी, पिंड ब्रह्मांड के अंदर बाहर हमसे छानी नहीं है। ऐसे अतलाम जी कहते हैं, तुरिया अतीत अनादि थाया, 10वें द्वार की 4थी अवस्था से जो अतीत ऊपर साधना करता है उसको अगम भौम, अगम पुरी, अगम धाम आदि आदि के नाम से संतों ने विशेषण बताए हैं। तुरिया अतीत भी कहा है, अगम भौम, अगम पुरी, अगम धाम आदि आदि नाम से संबोधन किया है। तो वह परा वाणी के विशेषण है। परा, प्रसंति, मदा, बेखरी, ये 4 वाणी है। तो परा के जो विशेषण होते हैं वो त्रिकुटी से ऊपर जो साधना की मदर की होती है उनको परा कहते हैं। और कंठ के अंदर जैसे हम गान विद्या करते हैं, अब बार की भाषा में कहे तो जो अलग अलग विशेषण है, ये कौन सी वाणी परा है, कौन सी प्रसंति है, कौन सी मदा है, इनको जब तक हम बार की वाणी भजन वाणियाँ है उनको हम नहीं समझेंगे ये परा हुई। इसके विशेषण परा है, और बोलने से तो वो बेखरी भी हो गई, मदा भी हो गई, प्रसंति भी हो गई। तो उसके विशेषण हमें गुरु के माध्यम से, संतों के माध्यम से, संतों के समागम से हमें समझने चाहिए कि ये परा के विशेषण है, ये मदा के विशेषण है, ये प्रसंति के विशेषण है। कौन कौन से ये विशेषण है? विशेषण हम जब तक वेदांत का ज्ञान, सांख्य ज्ञान आदि हम नहीं समझेंगे, और पहले बताई थी मान सिंह जी, पिंड ने खोजो आपनो तो कैसे ब्रह्मांड दर्शाए। इसी सूत्र के साथ में आगे और बताएंगे। प्रभु जय श्री राम, जय श्री राम।